हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिक्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको 2 लैंग्वेज मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना वो पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सवाकर। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखना। अगला है क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, मतलब कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू हो गया है, इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपेन। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। आप इनमें से बताओ कि किसका उपयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। आपको देखते ही आंसर पता लगना चाहिए। तो टाइम अप हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी का। ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं लेंस बनाने में। ठीक है, तो इन चीज़ों 3 का करते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, वाटर। इन 3 चीज़ों का कर सकते हैं लेकिन चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं करते। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, एसिडिटी को रोकने के लिए किस चीज़ का सेवन किया जा सकता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोबारा। जैसे किसी व्यक्ति में एसिडिटी को डैश के सेवन से ठीक किया जा सकता है। तो आपको बताना है क्या चीज़ हम खाएं या पिए जिससे कि एसिडिटी रोकी जा सकती है। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, तब क्या उपयोग करते हैं हम, बेकिंग सोडा। ठीक है, घोल। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, या फिर हम कभी कोक वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, और या फिर इनो खाते हैं, सॉरी पीते हैं, इनो पी लेते हैं। ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, ये कौन सा एक एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित किया जाता है, मतलब कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो अभी भी सम्राट द्वारा चलाई जाती है। तो आपका टाइम शुरू कर देते हैं यहाँ पे। टाइमर शुरू हो गया है, इसमें आपको बताना है। तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, बिन सलमान इनका नाम है। ठीक है, तो अभी इनके विवाद हो गए थे, चर्चा में थे इसलिए क्योंकि इनके विवाद हो गए थे पाकिस्तान से। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इन पे प्रेशर पा रहा था, कह रहा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला है उस पे मुद्दे पे आप बात करें, बात करें, बात करें। ठीक है, तो बाद में इनका कोई एक ऐसा अफसर था जिसने सऊदी अरब के बारे में बहुत गलत बोल दिया। ठीक है, तो ये जो सलमान साहब थे इन्होंने क्या करा, इनको गुस्सा आ गया और जितना भी सऊदी अरब ने, सॉरी ये आंसर हो जाएगा सऊदी अरब है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सऊदी अरब में है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो इनके द्वारा पाकिस्तान में पाकिस्तान के जितने भी लोन दे रखा था वो सारा कुछ मांग लिया इन्होंने, सलमान ने, कि मेरे को सारा लोन वापस करो मेरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, गलती से टिक हो गया था, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इनमें से कौन सा शासिक वाला कंट्री है, वो है सऊदी अरब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बताना है।
टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद की। ठीक है, तो अहमदाबाद के जो 2 फ्लाईओवर ओवर हैं, ठीक है, उन उनके नाम रखे गए अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे। ठीक है, और एक अम्बाला में बस स्टैंड भी है, उसका भी नाम सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। अम्बाला का बस स्टैंड, अम्बाला का बस स्टैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए के लेखकों को दिया जाता है, आपको बताना है। कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, आपका टाइमर शुरू हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला है क्वेश्चन, डीआरडीओ की रॉकेट प्रणाली का नाम जिसे एक सटीक निर्देशित मिसाइल के रूप में विकसित किया गया है, तो वो आपको बतानी है। डीआरडीओ के द्वारा जो लॉन्च की गई है, ठीक है, वो मिसाइल आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रीजियस गाइडेंट मिसाइल हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनाका, ये विकसित की गई है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है, तो आपको बताना है लैंड लॉक हार्बर, कौन सा इनमें से आपको बताना है। बंदरगाह, लैंड लॉक तो आपको पता ही होगा, जैसे कि चारों तरफ लैंड हो लेकिन पानी ना हो, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, इधर सारी जमीन हो, ठीक है, लेकिन पानी ना हो, उसको बोलते हैं लैंड लॉक। पता ही होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का, हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह है जो लैंड लॉक है। अगला है क्वेश्चन, पहला बंगाली राजनीतिक ड्रामा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। तो टाइम अप हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। अगला है क्वेश्चन, कौन सी भारतीय नदी महाराष्ट्र में निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य से बहती है और आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी से मिलती है, तो कौन सी नदी है, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन एक बारी दोबारा पढ़ लें, ठीक है, अगर समझ में ना आया हो। दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी है ये। अगला है क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को हरियाणा तूफान के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, सॉरी जाना जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव को। अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है लिंगराज टेम्पल कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसको कहा जाता है सबसे लंबी सिंचाई नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। इंडस्ट्री सिटी कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला है क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आपको बताना है द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडेज इन इंडिया। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 69 तक। अगला है क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए अपनी सीट पर रहते हैं? तो कितने टाइम तक रहते हैं आपको ये बताना है, वो भी लोकसभा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर तक। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य रहते हैं 5 साल तक और राज्यसभा के रहते हैं 6 साल तक। राज्यसभा 6 साल। अगला है क्वेश्चन, 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस पर लगाया गया था आपको बताना है, हाई कोर्ट के द्वारा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा जली कट्टू। अगला है क्वेश्चन, इंटरनेट किस दशक में पहली बार लागू किया गया था? तो इंटरनेट की बात हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, डेली यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कब ये शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में ये शुरू किया गया था। अगला है क्वेश्चन, श्रीदेवी गर्ल ह्यूमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ नायक। अगला है क्वेश्चन, गिन्नी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गिन्नी किला कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गिन्नी किला जो है फोर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। अगला है क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने फर्जी खबरों के लिए 10 साल जेल का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है जो गलत अफवाह वाली न्यूज़ फैलाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी। कौन सी कंट्री के द्वारा ये बोला गया है? तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलेशिया। ठीक है, मलेशिया सरकार द्वारा कहा गया है कि जो भी गलत अखबार या खबरें अखबार में छापेगा या न्यूज़ से, ठीक है, या सोशल मीडिया से कोई भी गलत अफवाह उड़ाएगा तो उसको 10 साल की जेल होगी। मलेशिया के द्वारा बोला गया है ये। अगला क्वेश्चन है, छपेली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, फोक डांस कौन से राज्य का है छपेली?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का ये डांस है। अगला है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। तो अभी से पढ़ लो, ठीक है, तो आपको बताना है कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सारा कुछ स्टार्टिंग में पढ़ लो। और नेशनल पार्क तो पक्के आते हैं, हर एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं। तो टाइम अप हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। अगला है क्वेश्चन, लखोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये भी क्वेश्चन आ जाता है लेख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये स्थित है गुजरात में। तो ये गुजरात में स्थित है लखोटा लेक। अगला है क्वेश्चन, वह खनिज जिसमें भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कौन सा मिनरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मरकरी, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है ये, ठीक है, तो मरकरी पे ज़्यादा निर्भर है भारत, ठीक है, इससे ज़्यादा कमाई होती है हमारी। अगला है क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है आपको बताना है रेड डाटा बुक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट। तो रेड डाटा बुक में ये लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचित पद है। तो वो पद आपको बताना है। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं जो प्रेसिडेंट साहब, इन्हें चुना जाता है इलेक्शन करवा के, ठीक है, बहुमत से, ठीक है, और बाकी ये हैं इन्हें ऐसे ही नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, चीफ इलेक्शन भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी और गवर्नर भी, ये तीनों प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। बा, बाकी जो प्रेसिडेंट है इनका चुनाव होता है। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित है। तो कौन सा है इनमें से जिला जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे आता है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं, ठीक है, एक बार में अगर याद ना हो तो दो तीन बार वीडियो देख लें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया जो है वो बॉर्डर पे आती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं में चित्रकारी किस कला के विकास का द्योतक है। तो द्योतक है आपको बताना है इंडिकेटिव, क्या दर्शाते हैं मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर देगा चालुक्यास। अगला है क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको कराया था,
ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि नेशनल पार्क वगैरह सारा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो आपको बताना है ये जो जो टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है, टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से आपको सोचना है कि बॉडी बिल्डर के नाम पे कौन सा जाना जाता है। क्या फैट होता है, क्या विटामिन होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन होता है। तो आपको देखते ही आंसर पता लगना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ से हमारी बॉडी बनती है। सबसे पहले अगर जिम जाते हैं, क्या हमें बोला जाता है क्या खाना है सबसे ज़्यादा। तो टाइम अप हो गया और इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रोटीन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको वो सांप को बताना है जिसमें जहर नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पाइथन या अजगर। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा अजगर इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, निगल जाते हैं, इंसान को निगल जाते हैं या किसी जानवर को, और अपनी ऐसे पकड़ मजबूत बनाते हैं कि अगर हम इंसान जकड़ में आ गए इनके तो हमारी हड्डियां तक तोड़ देते हैं, इतनी इनकी ताकत होती है। ठीक है, बाद में जान लेके फिर ये निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजगर, इसमें जहर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एक पायलट को निशान लगाने के लिए बम को छोड़ना पड़ता है। तो कौन सा निशान लगाने के लिए छोड़ना पड़ता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य से पहले छोड़ा जाता है। ठीक है, निशान लगाने के लिए लक्ष्य से पहले, बिफोर द टारगेट। अगला है क्वेश्चन, भारत में पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी। तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यहाँ पे सबसे पहले शुरू की गई थी। अगला है क्वेश्चन, किस शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है बिग एप्पल के नाम से किसको जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यूयॉर्क को कहा जाता है, जो कि यूएस में है, यूएसए में, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला है क्वेश्चन, एपीग्राफ का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो एपीग्राफ का मतलब बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉस। तो महान सिकंदर का गुरु कौन था, आपको बताना है महान सिकंदर का गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, करेक्ट होगा, अरस्तु। अगला है क्वेश्चन,
चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, तो कौन था आपको ये बताना है, इनमें से कौन संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, ये संबंधित है नील। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।